क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। आप जो चाहो ना मिले जिंदगी में तो समझ लेना किससे भी अच्छा लिखा है आपके हाथ के लकीर में। नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पीछे यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस डिजिट या इसे लास्ट 2 डिजिट भी कह सकते हैं, यानी कि अंतिम से 2 अंक ज्ञात करना या दहाई अंक ज्ञात करना। इसके लिए 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम आपको समझाते हैं। आइए हम लोग एक पहला क्वेश्चन आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के आधार पर कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 63 × 62 का दहाई अंक ज्ञात करें। दहाई अंक ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको इस तरीके से देखिए, इसका मतलब तो यही ना हुआ। अगर हम आपको यहां मतलब समझाते हैं तो 63 और 62, कोई भी सोचेगा कि चलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से 2 अंक जो आएगा उसको ले लेंगे और वहां उसके बाद में यहां पर जो भी इसका दहाई के स्थान पर अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को तेजी में हम कैसे सोल्व करेंगे इस पर ध्यान देना है। यह एक टाइप है और फिर आगे भी पढ़ेंगे। पावर वाले क्वेश्चन को हम लोग यहां से पढ़ेंगे। पहले ध्यान से देखिएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए कई तरीके हैं। ध्यान से देखिएगा। एक तरीका होगा हमारे पास, इसको इसके आमने सामने गुना करना। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका जो सेकेंड नंबर इधर से, यानी कि जो हमारा टेंस डिजिट है वो प्राप्त हो जाता है। तो करेंगे क्या इसमें? ध्यान से देखिएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 तीर का 18। 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 का 0 हो जाएगा। बस यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्या? 0 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह होगा कि क्वेश्चन जैसे वैसे के वैसे ही रहने देंगे। गुना तो इसी तरीके से करेंगे। 63 × 62, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले करेंगे क्या कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 लिख देंगे इसको। उसके बाद फिर इससे इसमें गुना करेंगे और उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे 6 में, तो 6 तीर का 18, कहीं लिख के प्लस कर लेंगे। दोनों को प्लस कर दिया जाता है। और ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, और यहां से तो कोई कैरी है नहीं, तो इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए तो 30 हो जाएगा। तो 30 होगा ना, तो 30 को 0 ही लिख देंगे। और यहां पर जो हमारा दहाई अंक में पूछा गया है, यह इकाई हुआ, यह दहाई हुआ। इधर और भी अंक आएंगे लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारे सामने है, मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 52 × 46 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो रही है तो हम बहुत ही बेटर मेथड, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप उसको सोल्व कर सकते हैं वहां से। उस चीज को सीखने के बाद मल्टीप्लिकेशन के 2 डिजिट एंड 3 डिजिट एंड 4 डिजिट का हमने बहुत बेटर मेथड दिया है। आप उससे समझ सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं कि मल्टीप्लाई तेजी में कैसे कर सकेंगे। तो यहां पर हम 2 डिजिट से हमको मतलब है मात्र, तो हम 2 डिजिट कैसे यहां पर ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 का 2 लिख देंगे, कैरी है जो कहीं बगल में लिख लेंगे। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 लिख लेंगे। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30। इसका यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। और 39 में देखिए इकाई स्थान तो पहले ही प्राप्त है और दहाई पर यही अंक आएगा, तो इसको क्या लिख देंगे? यहां पर 9। और इधर से और भी संख्या है लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और इसका दहाई
दहाई नहीं सॉरी पूछा गया अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, तो अंतिम 2 अंक इसका कितना हो जाएगा 92 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि अब वो तो 2 अंक में था, यहां 3 अंक में है और पूछा जा रहा है कि इसका दहाई अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दहाई अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो हम करेंगे क्या, सिर्फ इसमें से मात्र 2 अंक ही लेंगे। इधर कितना भी अंक लिखा हुआ है इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, दहाई अंक से मतलब है। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे डबल 9। पहला तरीका ध्यान से देखिएगा, गुना 95 गुना 05 लिख देंगे, यह पहला तरीका है। और एक दूसरा तरीका होगा जिस यहां पर सोल्व करेंगे। यह जो तरीका है, यह जो मेथड है, इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा जो होगा वह होता है रिमाइंडर थ्योरम मेथड। उसको भी समझाएंगे हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां पर नहीं उसके बारे में अभी हम बताए हुए हैं, आगे बताएंगे भी। ध्यान से देखिएगा, तो अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया उसके आधार पर इसको हम गुना करके निकालेंगे यहां से। तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 के 5, तो हासिल हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, और उसके बाद यहां क्या हो जाएगा 9 5 45, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यह हो जाएगा 10 10 के 0, और आगे हमको कोई मतलब ही नहीं है इधर कुछ भी आए, अब इधर से कोई मतलब नहीं है तो यहां लिख देंगे 05। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो यह क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है 5, और यह भी तो लिखा हुआ है 5, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। और दहाई की अगर बात किया जाए तो दहाई के स्थान पर क्या आएगा, दहाई के स्थान पर आएगा 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 499 गुना 635 गुना 705। देखिएगा ध्यान से, देखिए इसमें होता क्या है हम आपको पहले समझाते हैं। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या में जब हम 10 से भाग देंगे, जब उसका सॉल्यूशन करने के बाद, तो उसका फाइनल रिजल्ट यानी कि इकाई के स्थान पर क्या बचता है, यानी कि उसका मतलब होता है कि 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। और यहां पर अगर हम दहाई की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि 100 से हम भाग देंगे तो वहां पर मतलब यानी कि 2 अंक जो अंतिम से इकाई और दहाई का जो स्थान पर आ रहा है वह रिमाइंडर क्या बचेगा, वहां पर शेषफल क्या बचेगा। तो यह रिमाइंडर मेथड जो है, ध्यान से देखेंगे अगर यहां पर, तो यह कह रहा है कि देखिए यह कितना कम है, 500 पूरा करने में 1 कम है, तो यहां पर 1 कम है, तो यहां पर लिख देते हैं सोल्यूशन लिखकर -1। क्या लिखेंगे यहां पर, माइनस में 1 लिखेंगे। उसके बाद में यहां पर कितना कम है, -700 पूरा करने में, यह यानी कि 700 पूरा करने में, तो क्या लिखेंगे यहां पर माइनस में 5 लिखेंगे। और यहां पर क्या लिखेंगे, यह 5 ज्यादा है, यानी शेषफल जो इसका आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। यह देखिए, यहां अगर हम 100 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां 99 शेषफल प्राप्त होगा, लेकिन उसको हमने नेगेटिव में बना दिया शेषफल को। यहां पर 95 हमें प्राप्त होगा, उसको हमने यहां पर नेगेटिव बना दिया, और यहां पर पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही बना देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा, और यहां से 5 कितना हो जाएगा 25, और यहां पर 25 आ गया, और 25 में दहाई अंक के स्थान पर क्या आ गया, 2 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद जरूर बनाइए ताकि आपको समझ में आए कि कहां पर आपको मतलब की दिक्कत हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम आपको मल्टीप्लिकेशन में मेथड सिखाए हैं। जब दहाई बोला है या अंतिम से 2 अंक बोला है तो सिर्फ मात्र हम यहां से 2 अंक को ही लेंगे। क्या लिखेंगे, लिख लेंगे 92 गुने 97 इंटू 93। इसको भी 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे अगर ज्यादा कारीगर मेथड है तो यही मेथड है। वहां पर हम शेषफल कहीं अगर नजदीक का है तो कोई बात नहीं है, अगर ज्यादा नीचे का है तो इसको मल्टीप्लाई करके आप जल्दी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करेंगे, फिर 2 अंक आएगा उससे इसमें करेंगे। 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ दिया जाता है, क्या हो जाएगा 9 7 63। अब हमें ध्यान देने वाली एक बात है कि हमको इधर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहां पर भी इकाई क्या प्राप्त हो रहा है वह यहां रख देंगे तो यहां का दहाई प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यह बन रहा है 12, यानी कि 12 का 2 हो जाएगा, इधर हमको कोई मतलब नहीं है, यह बन गया 24। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
इन दोनों के साथ। तो फिर वही चीज करेंगे, यहां से इससे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12, 12 का 2 हो जाएगा, तो फिर से हासिल हमें यहां पर 1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। अर्थात क्या हो गया, हमको यहां से कोई मतलब नहीं है, आगे हम गुना करके मल्टीप्लाई करके क्यों अपना टाइम हम वेस्ट करेंगे। यहां दहाई अंक जो पूछा गया है या अंतिम से 2 अंक पूछा गया है, दहाई अंक पूछेगा तो 3 हो जाएगा, और अंतिम से 2 अंक पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। यह पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड को ध्यान से समझिएगा। दूसरा मेथड जो रिमाइंडर थ्योरम मेथड है, करेंगे क्या, यहां पर एक बार फिर से हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। 492 गुना 697 गुना 793। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि जब आप इसको 100 से भाग दीजिएगा तो आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा, 92। कितना प्राप्त होगा, 92। लेकिन 92 नहीं चाहिए हमको, नेगेटिव में लेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। और यहां पर क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से, 97, लेकिन 97 नहीं चाहिए, 100 में से उसको घटा देंगे, इतना में से 100 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस में 7। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर करते क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, या इधर से ही कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 3 का 21, और 21 में 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का 8, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा, 168। और ध्यान दीजिएगा, माइनस 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 यानी कि फाइनल रिजल्ट माइनस होगा, तो इसमें से भी 100 को हम कम कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस में 68, क्योंकि 100 से भाग देंगे फिर इसमें तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस में 68, माइनस 68। और माइनस 68 हमको चाहिए ही नहीं, माइनस 68 नहीं चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे। 100 में से 68 को जब आप घटाइएगा तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 32, और यही उसका अंतिम 2 अंक हो जाएगा 32, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन में से संबंधित आपसे दहाई अंक कहे या अंतिम से 2 अंक कहे, दोनों बात बराबर है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप समझ गए होइएगा। चलिए अब हम लोग दहाई से संबंधित या अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्योंकि इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा जब आप, तो बाकी जितना भी इससे संबंधित कंसेप्ट है इसी के आधार पर आ जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह बहुत आसान भी है, इसमें कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसको रूल आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि यह रूल है, यह पहला रूल इसको आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यह नियम है, यह रूल है, कहता है कि जब आधार का इकाई अंक 1 हो, क्या कहता है, बार बार वो समझिएगा पहले, जब आधार का इकाई अंक 1 हो और दहाई अंक निकालना हो तो आधार के दहाई अंक को घात यानी कि पावर के इकाई अंक से गुना करके ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, और उसके आधार पर हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल को रखे हुए हैं। देखिएगा इन सभी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और इस कंसेप्ट को जब आप यहां समझ जाइएगा ना तो आगे इसी से संबंधित कंसेप्ट है, उसको कैसे इसमें लाना है और आगे फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि जब आधार का इकाई अंक 1 हो और दहाई अंक निकालना हो तो आधार के दहाई अंक को घात के इकाई अंक से गुना करके ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यानी कि देखिए इसका इकाई अंक 1 है और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का दहाई अंक ज्ञात कर, यानी कि ये 4 क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है, इन चारों का दहाई अंक ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि 1 का पावर चाहे कुछ भी लिख दिया जाए वह ज्यों का त्यों बना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो आप इसमें बिना कुछ सोचे समझे 1 का 1 रख दीजिए, इकाई के स्थान पर यह आ जाएगा। उसके बाद में बोला गया है यह हमारा पावर हुआ, यह क्या है, यही हमारा पावर है, यह हमारा पावर है, और यह हमारा बेस है, यह क्या है, बेस है, लिख देते हैं, यह हमारा बेस यानी कि यही हमारा आधार है, आधार यानी कि यही हमारा बेस है। और ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार बोलते हैं कि जब आधार का इकाई अंक 1 हो और दहाई अंक निकालना हो तो आधार के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक को गुना करके ज्ञात करेंगे। देखिए इससे इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे,
फिर से देख लीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका दहाई अंक क्या हुआ, तो यहां पर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, कुछ नहीं करना है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से देखिएगा ध्यान से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक का एक आप ज्यों का त्यों रख दीजिए, उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और यही जो है मान हमारा 8, यही हमारा दहाई अंक हो गया। कितना आसान है, आंसर हो गया। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को तरफ। फिर यहां पर देखिए 1 है और 1 है, तो दहाई अंक हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इससे इसके इकाई अंक में गुना कर देंगे, यानी कि बेस के दहाई अंक, यानी कि टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उससे इसमें हम पावर के यूनिट डिजिट से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर सॉल्यूशन आप लिख भी सकते हैं, यहां सॉल्यूशन हम लोग लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक का एक ज्यों का त्यों आप उतार दीजिएगा, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 पच्चे 30, लेकिन उस 30 को छोड़ के 0 लिखना है सिर्फ, उस 30 से हमको कोई मतलब नहीं है। यहां पर आगे और अभी अंक आएगा, लेकिन वो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। यहां पर सिर्फ हमको जितना पूछा जा रहा है उससे हमको मतलब है, यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन आप खुद बनाइए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग पहले सोल्यूशन लिख देते हैं, उसके बाद एक ज्यों का त्यों रख देंगे, उसके बाद में इस 9 से इसके इकाई अंक में पावर के इकाई अंक से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 9 तिरका 27, और उसके बाद में हमको इससे कोई मतलब नहीं है इधर के अंकों से, सिर्फ हमको यहां पर दहाई के अंक से मतलब है, और यही हमारा आंसर 7 हो जाएगा। आइए इससे संबंधित और भी हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि निम्नलिखित का अंतिम 2 अंक पता करें या ज्ञात करें, दोनों बात सेम है। आइए यहां पर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर इस बात को आप समझ गए होइएगा तो आप नीचे दिए गए क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से समझते हैं। 1 का 1 जैसे का तैसे रख देंगे, उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12। अगर अलग भी कहीं लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 उठा के रख दीजिएगा यहां पर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। फिर से आइए यहां पर भी एक को ज्यों का त्यों रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक को ज्यों का त्यों रख देंगे, उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आधार में जो, यानी कि बेस में जो अंक दिया गया है, संख्या दिया गया है, इसके दहाई अंक से इकाई अंक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24। अगर आप कहीं अलग गुना कीजिएगा तो आएगा 24, इसको छोड़ देंगे और सिर्फ 4 को उठा के रख देंगे, और अंतिम से यही 2 हमारा अंक आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। इस पर देखिए ध्यान से, फिर यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35, तो 35 का सिर्फ 5 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर से देखिएगा यहां पर देखिएगा 1 का 1 लिख देंगे, उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 जब लिख देंगे तो 56 का क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो एक क्वेश्चन बच रहा है आप उसको खुद बनाइए। देखिए क्या हो जाएगा, 1 का 1 जैसे का तैसे लिख देंगे, उसके बाद में इससे इसमें गुना कर देंगे, 8 तिरका 24। जब हम लिख देंगे यहां पर 24 तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 24 का 4 ले लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होइएगा। जब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाइएगा तो पीछे यानी कि इससे आगे मतलब कि जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं उसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा, और उससे संबंधित क्वेश्चन को भी आप बना पाइएगा। चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 3, 7, 9 हो तथा उसका दहाई अंक ज्ञात करना हो तो पहले, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, पहले उसके इकाई अंक को 1 बनाएंगे। यानी कि कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। यानी कि जैसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या इसी का सोल्यूशन भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 3 का पावर 1 है तो इसका तो अर्थ होता है 3, 3 का पावर 2 है तो इसका अर्थ होता है 9, 3 का पावर 3 है तो इसका अर्थ होता है 27, और 3 का पावर 4 है तो इसका अर्थ होता है 81। देखिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमें आ गई। यानी कि जो भी क्वेश्चन देगा हम आपको अभी एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि उसमें कैसे इकाई अंक के स्थान पर 1 लाना है। जब हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। देखिए 7 के पावर 1 का अर्थ होता है 7,
7 के पावर 2 का अर्थ होता है 49 और 7 के पावर 3 का अर्थ होता है 343 और 7 के पावर 4 का अर्थ होता है 2400 यानी 2401 होता है, यानी कि 49 का स्क्वायर होता है। तो हमें जिस चीज की जरूरत है यानी कि अंतिम का इकाई अंक यानी कि इकाई अंक को 1 बनाना है, उसके साथ दहाई अंक पर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां फिर से आगे बढ़ते हैं, 9 के बारे में देखते हैं। तो 9 का पावर 1 तो इसका अर्थ होता है 9। उसके बाद में 9 के पावर 2 का अर्थ होता है 81। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया क्या, 1। देखिए इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन होगा हम लोगों के पास, ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 3 का पावर 75 कहीं लिखा हुआ है, 3 के पावर 75 का दहाई अंक ज्ञात करें। मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि 3 के पावर 75 का दहाई अंक ज्ञात करें, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे कि 3 के पावर जो 4 यहां है ना, इस रूप में इसको तोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे यहां पर, एक बार लिख भी देते हैं पहले, 3 का पावर 75 इसको तोड़ेंगे, 3 के पावर पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद इसको कोष्ठ में अब इस 4 से भाग दीजिए, 18 चौका 72, यहां पर लिख देंगे हम लोग 18 और बच गया हमारे पास क्या, 3 का पावर 3 बच गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि जब बेस समान हो तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। फिर इसमें जब हम गुना करेंगे तो 18 चौका 72 और 3 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब हम इस बात को पढ़ रहे थे कि जब इस तरीके का, जब यहां देखिए 3 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 81 81 और 81 का पावर है 18 और गुना हो जाएगा क्या हमारे पास 3 का पावर 3। इसको रहने देंगे ज्यों कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अभी पीछे इसी कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब आधार का इकाई अंक 1 हो और दहाई अंक ज्ञात करना हो तो आधार के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक में गुना करेंगे, अर्थात यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1 का 1 तो रहेगा ही इसके बदले में, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 टाइम 64 तो 64 हो जाएगा ना, तो 64 का 6 छोड़ देंगे और सिर्फ 4 को ले लेंगे, यहां पर हो जाएगा 4 और गुना करेंगे, और इसका अर्थ क्या होता है 27, 3 के पावर 3 का अर्थ हो जाता है 27। अब जो शुरू में यानी कि सबसे पहले जो हम इसके बारे में बताए थे टेक्निक, वो उस टेक्निक को यहां पर हम लोग अपनाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इससे इसमें जब गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे और फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा और 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 30। तो 30 में से इसको भी हम छोड़ देंगे और सिर्फ क्या करेंगे 0 को ले लेंगे, अर्थात इसका क्या बोला गया है, दहाई अंक ज्ञात करें, तो दहाई का स्थान पर क्या आ जाएगा 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल को समझते हैं। क्वेश्चन है कि 3 का पावर 66 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले अगर 3 के बारे में दिया हुआ है तो देखिए 3 के पावर 4 के रूप में तोड़िएगा तो इसके इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। सबसे पहला हमारा यही काम होगा। तो क्या लिखेंगे, इच्छा हो तो एक बार दोबारा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 16 चौका 64 यानी कि 16 हो जाएगा, 64 और गुना 3 का पावर क्या बचेगा 2 बचेगा। देख लीजिए 64 और 2 फिर से 66 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको यहां पर क्या आ रहा है 81, इसका 3 के पावर 4 का अर्थ हो जाएगा 81 और यहां पे हो जाएगा 16 और यहां पे हो जाएगा हमारे पास, चाहे तो 9 लिख देंगे, चाहे एक स्टेप लिख ऐसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 का 1 फिर से हो जाएगा और इससे इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 छक 48,
48 का सिर्फ 8 लेंगे, बाकी 4 को छोड़ देंगे, हमको बाकी किसी संख्या से कोई मतलब नहीं है, और गुना कर देंगे यहां पर कितना से 9 से, यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इससे भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 का 9 हो जाएगा और 9 8 72, 72 का 2 हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और हमसे पूछा क्या गया है कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, तो इसका अंतिम जो 2 अंक होगा वह 29 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 7 से संबंधित देखते हैं कि इसका दहाई अंक क्या होगा। अगर 7 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, फिर यही कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। देखिएगा क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर 7 का पावर 69 ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे कि इसके इकाई के स्थान को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिख रहा है हमको कि अगर 7 के पावर 4 के रूप में तोड़ेंगे तो इसके इकाई स्थान पर जो मान है वह क्या प्राप्त हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, यानी कि इधर से 0 1 हो जाएगा, यानी 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पर 7 का पावर 4 और क्या करेंगे इसी से इसमें भाग दे देंगे, तो 17 चौका 68, तो यहां लिख देंगे हम यहां पर 17 और 68 हो गया, तो बचा कितना 7 का पावर 1 और बच गया, हमारे पास 1 बच गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसका अर्थ होता है 2401 और 2401 का पावर कितना हो जाएगा 17 और गुना इसका अर्थ क्या हो जाएगा 7। अब ध्यान से फिर से देखिएगा, यहां पर 1 हमें प्राप्त है तो 1 का तो 1 लिखेंगे और ये बेस के आधार के दहाई अंक से पावर के इकाई अंक को गुना करेंगे, तो 0 में 7 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0 और गुना कर देंगे इसमें 7 से। इसका मतलब हो जाएगा 7 एकम 7 और 0 का 0। इसका मतलब हुआ कि इसके दहाई के स्थान पर जो अंक हमें प्राप्त होगा वह 0 हमें प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में, यहां पर कि यहां पर दिया हुआ है कि 7 का पावर 67 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होइएगा तो आप खुद बनाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें करेंगे क्या, जब भी इकाई के स्थान पर, ध्यान से समझिएगा, इकाई के स्थान पर अभी और भी इसमें विस्तार हम लोग करेंगे। इकाई के स्थान पर अगर 3 7 और 9 है तो पहले हम कोशिश करेंगे कि पहले उसका इकाई अंक 1 बना ले, उसके बाद आगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 7 का पावर 67 बराबर 7 का पावर पहले 4 लिख देंगे, क्योंकि जब 7 का पावर 4 लिखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा 2401 और 7 का पावर 4 लिखेंगे, उसके बाद इसी से इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16 चौका 64 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, तो 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा यहां पर लिख देंगे 3। उसके बाद अब फिर से ध्यान से यहां पर हम लोग देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा 2401, यानी कि इसका 2 अंक 0 और 1 प्राप्त हो जाएगा। अब 1 यहां हमको मिल गया, अब 1 जैसे ही मिल गया इसका अर्थ क्या होता है 343, इसका अर्थ क्या होता है 343, उसको रहने देंगे। अब सबसे पहले यहां से 2 अंक प्राप्त करेंगे, तो 1 का 1 तो रहेगा ही, और 0 से जैसे ही 6 में गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 0 और गुना कर देंगे, और यहां से हमको बाकी अंक से कोई मतलब नहीं, ये अंक हमको नहीं चाहिए, सिर्फ यहां से 2 अंक को लेंगे, 43 कर देंगे। अब 43 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा 43 ही प्राप्त होगा, और इसका अंतिम का 2 अंक जो होगा वह क्या हो जाएगा हमारा 43 ही हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि 9 का पावर 35 का दहाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए हम लोग 3 के बारे में भी समझ गए, 7 के बारे में भी समझ गए, अब बारी है हमारे 9 के बारे में समझने की। तो ध्यान से देखिएगा इसको कि हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसको भी कुछ नहीं है इसमें, देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, यहां पर लिख देंगे 9 का पावर 35, 9 का पावर 35। अब इसको क्या लिखेंगे 9 का पावर 2, और 9 का पावर जब 2 लिख दिए, 9 का पावर जब हम 2 लिख दिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग इससे इसमें भाग देंगे, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। अब बच गया 1, तो क्या लिख देंगे 9 का 9, इसका पावर 1 हो जाएगा। देखिए 17 दूना 34 और 1 फिर से 35 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हो गया 9 9 81। यहां हमको मेन टारगेट था 1 बनाने का, यह जो मेथड है 1 बनाने का यह बहुत कारीगर है। आप और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, उसमें भी यह आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसको समझना जरूरी है। तो हो जाएगा 81 का पावर 17,
गुना 9 का पावर 1 का मतलब 9 ही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 का 1 तो हो जाएगा यहाँ पर, और इससे इसमें गुना करेंगे 8 सत्ते 56, तो 56 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 ही होगा। उसके बाद में यहाँ पर 9 है, इस 9 से गुना कर देंगे तो 9 का तो 9 हो जाएगा, और 9 छक 54, 54 का क्या हो जाएगा 4। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है कि दहाई अंक ज्ञात करें, तो यहाँ पर सिर्फ इसका दहाई अंक 4 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 का पावर 99 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, फिर वही चीज वही मेथड लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लिखेंगे 9 का पावर 99, इसको कितना लिख सकते हैं 9 का पावर 2, और उसके बाद ताकि यहां पर अंतिम इकाई स्थान पर 1 बन जाए, इसलिए उसके बाद इसे इसमें भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 9 दूना 18 और 98 हो गया। उसके बाद में 9 का पावर क्या बचेगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ध्यान से थोड़ा सा इसे यहाँ पर समझने वाली बात है। फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 प्राप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 49 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर 1 का 1 हो जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 कितना हो जाएगा 9 अठे 72 या 8 9 72, दोनों बात बराबर है। तो 72 हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको 2 चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या कर देंगे 9 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 9 का 9 और 9 दूना 18। तो 18 तो हमको चाहिए नहीं, सिर्फ हमको क्या चाहिए 8 चाहिए। बाकी जितना भी इधर अंक आएगा ना उन सबों को हमको छोड़ देना, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 89, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे कि 3 का पावर कुछ दिया हो, 7 का पावर कुछ दिया हो, और 9 का पावर कुछ दिया हुआ हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि 13 का पावर 242 का दहाई अंक ज्ञात करें, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि न कि ऐसा नहीं करेंगे कि 3 का पावर इसको दहाई को छोड़ देंगे और 3 के पावर 242 ले लेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान से अब इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या। कि आप जानते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो पहले इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसका 13 को स्क्वायर करने के बाद अंतिम से सिर्फ हमको 2 अंक ही चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, एक बार पहले लिख देते हैं। इस बात को बढ़िया से आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिख दिए। करेंगे क्या कि सिर्फ 13 का स्क्वायर में तोड़ेंगे, 13 का स्क्वायर में तोड़ेंगे, 13 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे। और जब स्क्वायर कर दिए तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 121 पावर में, यानी कि 121 बच गया। जब अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन हमको अंतिम से 2 अंक सिर्फ चाहिए इसका स्क्वायर करने के बाद, अंतिम से 2 अंक। तो देखिए अगर आप नहीं जानते होइएगा तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हैं ऐसे, तो यहाँ से शुरुआत अगर करते हैं यहाँ से, तो यह कितना हो जाता है 9। उसके बाद में इन दोनों का गुना कीजिए, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, यह हो गया। और अगर अंतिम का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, कितना हो जाएगा 169। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना वाला मान चाहिए। तो क्या हमें प्राप्त हो गया 6 और 9 इसका स्क्वायर करने के बाद, और इसका पावर रह जाएगा 121। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, अब आ गया लास्ट में यहां पर 9, तो इसका स्क्वायर फिर अभी करेंगे, अभी 69 का स्क्वायर करेंगे, न कि सिर्फ 9 का स्क्वायर करेंगे। अगर 9 का स्क्वायर करके बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। हो सकता है कि आंसर कहीं गलती से मिल जाए, लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आइए यहां पर क्या करेंगे, अब 69 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो अंतिम से 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। 9 9 81 का 1 हो जाएगा, और हासिल हो जाएगा हमारे पास 8। देखिए 9 छक 54, और 54 दूना कितना हो जाएगा 108। 108 में जब इसको जोड़िएगा 8 को तो क्या हो जाएगा 116, यानी कि सिर्फ इसका अंतिम से 2 अंक जब इसका ये कीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 61। यानी कि जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए पहले तोड़ेंगे कैसे, 6 9 और उसका स्क्वायर, और फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, यहाँ हो जाएगा 60 और गुना में हो जाएगा कितना 69 का पावर 1, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, जब अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंतिम 2 अंक क्या प्राप्त हो रहा है 61। लिखेंगे कि 61 का पावर कितना हो जाएगा 60, और गुना हो जाएगा 69।
9 ऐसे बनाएंगे और फिर से उसी कंसेप्ट के पीछे जाइए, वही कंसेप्ट याद कीजिए। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव है, 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ से इसमें इकाई अंक में गुना करेंगे इसके दहाई अंक से, तो क्या हो जाएगा 0 का 0 और गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 69। अब 1 में आप 69 से गुना कीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 69 ही प्राप्त होगा। और इसका जो हमसे दहाई अंक पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, यहां से बढ़िया से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने दिया हुआ है कि 53 का पावर 108 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। अगर आप कॉन्सेप्ट को पीछे समझ चुके हैं और आप सोचिएगा कि सिर्फ हम 3 को ले ले और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। हम ये नहीं जानते यहां पर कि आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां लिखेंगे हम लोग 53 और 53 का पावर 108। ध्यान से देखिएगा, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको हमको 1 के रूप में लेके जाना है, तो 1 के रूप में लेके जाना है तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे इन दोनों का जब आप स्क्वायर कीजिएगा अंतिम से सिर्फ हमको 2 अंक चाहिए। कैसे लिखेंगे ऐसे 53 का पावर 2 और उसका पावर हो जाएगा 54, ऐसे बन जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो अंतिम से हमको सिर्फ 2 अंक ही चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि आप इसको कैसे कीजिएगा, रास्ते अनेक हैं और मंजिल एक है, आप किस विधि से बनाइएगा, लेकिन हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। इसका स्क्वायर करना है ना, अंतिम से सिर्फ 2 अंक चाहिए हमको, तो इसका स्क्वायर पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और इसका कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और सिर्फ बस हो गया, हमें प्राप्त हो गया 0 और 9 हो जाएगा। 0 और 9 हो जाएगा तो अब इसका पावर हमारे पास क्या बच जाएगा 54। अब ये देखिए ऐसे बनेगा, अब ऐसे बनेगा तो फिर तो अभी हमारे पास इकाई के स्थान पर 1 नहीं आया है, तो इसका स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। देखिए 0 9 लिखने का अर्थ ही हो गया 9, तो इसका स्क्वायर ऐसे बनाएंगे, उसका पावर क्या बन जाएगा 27 ऐसे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा 81 और 81 का पावर हमारे पास हो जाएगा 27। तो अब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56। तो 56 का हमको 56 चाहिए नहीं, क्या हो जाएगा 6, यानी कि 61 अंतिम से क्या बोला है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें तो 61 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 7 से संबंधित थोड़ा सा 3 डिजिट में हो 2 डिजिट में हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम लोग 7 से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि 327 का पावर 32 का दहाई अंक ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो 300 दिया हुआ है 327 में 3 जो दिया हुआ है इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे कितना भी अंक दिया रहेगा ना तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ 27 से हमको मतलब है। क्या लिखेंगे यहां पर 27 और 27 का देखिए यहां पर स्क्वायर एक ही बार में बना ही देते हैं। अब 27 का स्क्वायर तो यहां क्या बच जाएगा, यहां हो जाएगा 16। अब ध्यान दीजिएगा, या ऐसे बनाइए या यहां से ही लिख सकते हैं, इसको हमको कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम का 2 अंक चाहिए हमको, क्या चाहिए, सिर्फ इसका अगर स्क्वायर करने पर हमको अंतिम 2 अंक क्या प्राप्त होगा यही लिखना है। तो सीख लीजिए, यहां से फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि 27 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49, 49 का 9 हो जाएगा तो हासिल हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 और 4 कितना होता है 32, 32 का क्या हो जाएगा 2 और बाकी अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंतिम का 2 अंक चाहिए। तो क्या रखेंगे यहां पर अब लिख देंगे 29 और 29 का भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको लास्ट में 1 चाहिए ही चाहिए इकाई के स्थान पर। अब देखिए जब यहां पर फिर इसमें से भाग देंगे तो क्या बन गया, यहां पर 8 आ गया ऐसे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना पड़ेगा हमको 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 29 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 9 9 81, 81 का 1 तो हासिल हमारे पास हो गया 8, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। तो 44 का 4 लिखेंगे तो अंतिम अंक क्या प्राप्त हो गया हमारे पास 41। अब यहां लिखेंगे क्या 41 और 41 का पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और हमसे क्या पूछा गया है कि इसका दहाई अंक ज्ञात करें। तो यहां पर 1 का तो 1 रहने देंगे और इससे इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 चौका 32, क्या हो जाएगा 8 चौका 32, ठीक है स्क्वायर कर दिए 8 चौका 32। तो 32 का क्या हो जाएगा 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या 2, यही हमारा दहाई अंक आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 7 से संबंधित एक और क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यही एग्जाम्पल हमारे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 97 का पावर 200 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, यानी कि वही अंक हुआ दहाई अंक ज्ञात करें या अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें।
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि इकाई के स्थान पर 1 को लाना। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, 97 का पावर 2 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे टोटल का और यह बन जाएगा हमारे पास 100। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इधर कहीं भी इधर बगल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। 97 और 97 जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 का 9 हो जाएगा तो हासिल हमारे पास 4 हो जाएगा। उसके बाद 9 सत्ते 63 और 63 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 126, 26 और आ गया उसमें 4, तो क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा 130। और हमको इन सभी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 0 यहां आ जाएगा, यानी कि 0 और 9 बन जाएगा, अर्थात 0 और 9 हो जाएगा। और अब उसका पावर हो गया 100, ऐसे ऐसे। और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे कि 0, 9 और इस पर इसका पावर कर देंगे 2 और इसका पावर कर देंगे 50। आप जानते हैं यह तो सिर्फ 9 लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास 81 और 81 का पावर है 50। तो इसका अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए 1 का 1 ज्यों का त्यों रहने देंगे और यहां पर बेस से क्या करेंगे, इसके इकाई में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, अर्थात अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, 0 और 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 99 का पावर 99 का दहाई अंक ज्ञात करें। अगर आप सोचिएगा कि इस 9 को छोड़ देते हैं और सिर्फ इस 9 को लेकर और इसका सॉल्यूशन कर देते हैं तो हो सकता है कि गलती से आपका आंसर आ जाए, लेकिन वह सही तरीका नहीं होगा, वह सही मेथड नहीं होगा। करेंगे क्या कि सबसे पहले इसको 1 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और 99 का यहां 2 रख देंगे और उसका पावर, अब देखिए इससे भाग देंगे, यहां हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा 9। उसके बाद यहां पे बन जाएगा 99 का पावर 1 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। जब अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो हम लोग सोल्व करेंगे तो हमको अंतिम से सिर्फ 2 अंक से मतलब है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 99 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, 99 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 9 9 81, 81 का 1 हो जाएगा तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 8। अब यहां से देखिए 9 9 81 और 81 दूना कितना हो जाएगा, 81 दूना हो जाएगा हमारे पास 2, 162 और 162 में 8 को जोड़ेंगे तो 170। तो सिर्फ हमको यहां से अंतिम वाले से मतलब है, यानी कि 2 अंक हमें प्राप्त हो गया, 0 और 1 हो जाएगा। हम बताए हैं आपको, नहीं तो हम जानते थे कि 0 और 1 वहां पर हो जाएगा। तो 0 और 1 हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा हमारे पास कितना, 49 और गुना हो जाएगा 99। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए 1 का 1 रहेगा यहां पर और इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, अर्थात क्या हो जाएगा 99, अर्थात जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 99। हमसे पूछा गया कि दहाई अंक ज्ञात कीजिए, तो दहाई के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक और हमको मेथड दिख रहा है, आप देख सकते हैं, उस मेथड से मिलान भी कर सकते हैं कि क्या हम आज जो बना रहे हैं वो सही है या गलत भी है। देखिए इसमें एक रिमाइंडर थ्योरम मेथड लगेगा। रिमाइंडर थ्योरम मेथड जो लगेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 99 का पावर 99, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 100 से भाग देना है हमको। तो 100 से भाग देने का अर्थ हुआ, देखिए जब इसमें आप 100 से भाग दीजिएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं सोल्यूशन, चीजें वही है, थोड़ी सी समझने की बात है। 99 का पावर 99 और जब आप इसमें 100 से भाग दीजिएगा तो जानते हैं इसका रूप कैसा बनेगा। इसका रूप अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हम आपको बताएंगे वहां पर भी ऐसा बनेगा और भाग देना है 100 से। देखिए तो दोनों चीजें वहीं लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। 100 से 100 जब ये कैंसिल होगा तो -1 में शेषफल प्राप्त होगा, तो -1 का पावर 99 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 100। देखिए जब पावर 1 है, उस बेस में 1 है, उसका पावर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका मान 1 ही प्राप्त होगा। बात रहा यहां पर प्लस होगा या माइनस, तो हमें प्राप्त होगा -1 इसका रिमाइंडर प्राप्त होगा और यहां हो जाएगा 100। अब जब भी माइनस में रिमाइंडर आता है तो उसको क्या किया जाता है, इस मान में से घटा लेंगे, घटाएंगे 100 में से तो बच जाएगा 99 और भाग हो जाएगा इससे 100, यानी कि जो इसका शेषफल अंतिम में 99 आ रहा है वही तो हमारा अंतिम 2 अंक प्राप्त होगा। अंतिम क्या होगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक प्राप्त होगा और अंतिम 2 अंक जो प्राप्त होगा वह 99 होगा और 99 का दहाई अंक जो होगा क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास यह 2 तरीका है। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 49 का पावर
75 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। अंतिम 2 अंक ज्ञात करें या दहाई अंक ज्ञात करें, दोनों एक ही बात है। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 49, 49 का स्क्वायर। अब 49 का स्क्वायर किए तो इससे इसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, बच गया 15, 7 दूना 14। उसके बाद में हमारे पास बच गया यहां पर 49 का पावर 1, ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो अंतिम से 0 और 1 प्राप्त होगा, आप करके चेक कर सकते हैं। और तो इसका पावर बन जाएगा इस तरीके से 37 और यहां बन जाएगा हमारे पास 49। उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब इसे ही यहां पर 1 प्राप्त होगा तो इसके दहाई अंक से इसके इकाई अंक में पावर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन जब इसमें गुना करेंगे तो यह 0 बन जाएगा और इधर से बन गया हमारे पास 49। और जब 49 बन गया तो इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही ना है, अर्थात फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा 49। और यहां पर पूछा गया है कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करें तो आंसर हो जाएगा 49। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होइएगा। चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है, कहता है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 4, 8 हो तथा उसका दहाई अंक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, करेंगे क्या इसमें, देखिएगा इसमें एक मैजिकल है, थोड़ा सा इस बात को हम लोग समझते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि 2 का पावर 1, इसका अर्थ होता है 2। उसके बाद में 2 का पावर 2 का अर्थ होता है 4, 2 का पावर 3 का अर्थ होता है 8, 2 का पावर 4 का अर्थ होता है 16, 2 के पावर 5 का अर्थ होता है 32 और 2 के पावर 6 का अर्थ होता है 64, 2 के पावर 7 का अर्थ होता है 128 और 2 के पावर 8 का अर्थ होता है 256। कितना होता है, 256। और 2 के पावर 9 का अर्थ होता है 512 और 2 के पावर 10 का अर्थ होता है 1024। कितना होता है, 1024। अब ध्यान से देखने वाली एक बात है इसमें, एक हमारे पास संख्या है 76। कितना है, 76। अब इन संख्याओं के किसी भी अंतिम अंक से हम जब गुना करेंगे तो हमें अंतिम अंक वही प्राप्त होगा। देख लीजिए, अगर यहां पर 76 में 0,4 से गुना करेंगे तो अंतिम से 2 अंक कितना ही प्राप्त होगा, इसमें भी गुना करेंगे तो वही प्राप्त होगा, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही और इसमें भी वही, इसमें भी वही और इसमें भी वही। अगर 76 से गुना करेंगे तो आप करके चेक कर सकते हैं, हम इसको चेक कर चुके हैं, आपको 76 ही प्राप्त होगा। इससे एक हमको रिजल्ट प्राप्त यह हो रहा है, अब यहां पर इन दोनों अंकों को छोड़ देंगे और सिर्फ इसके स्क्वायर पर निर्भर करेगा। जब इसका स्क्वायर अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 576। 576 में फिर से 76 से गुना करेंगे तो अंतिम हमको 76 ही प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखने वाली यहां पर बात है 576, यानी कि जब इसके ऊपर यहां पर अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो अंतिम इसका जो 2 अंक प्राप्त होगा वह 76 प्राप्त होगा। और मान लीजिए कि हमको विषम हम यहां पर रख दिए, 1 ही रख दिए, तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, 24। इसका सहारा लेने से हमको एक फॉर्मूला तैयार होता है जिसके बारे में आइए यहां पर हम लिखते हैं, लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा कि लिखेंगे यहां पर, आप नोट देकर इसके बारे में बढ़िया से लिख लीजिए। यही तो सब कुछ है इसका सबका निष्कर्ष यहीं पर आ रहा है हमारे सामने। अगर हम लिखते हैं 1024 और इसका पावर है हमारे पास सम संख्या यानी कि इवन नंबर, तो यहां पर इसका अंतिम जो रिजल्ट प्राप्त होगा, इधर और भी अंक आएंगे लेकिन सिर्फ अंतिम जो हमको 2 अंक चाहिए वह 76 प्राप्त होगा। और यहां पर अगर लिखा हुआ है 1024 और इसका पावर अगर हम विषम संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर अगर है, तो इसका आंसर जो हमें प्राप्त होगा वह हमें प्राप्त होगा क्या, 24। क्या प्राप्त होगा, 24। आइए इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल को समझाते हैं, इस बात को बढ़िया से आप समझ जाइए, ध्यान से देखिएगा। आइए हम यहां पर एक आपको एग्जाम्पल को समझाते हैं। मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि 2 का पावर 160, क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 160 का दहाई अंक
दहाई अंक ज्ञात करें। क्या करें? दहाई अंक ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इसको कि 2 के पावर 10 के रूप में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 का पावर 10। अब 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो इसका पावर क्या जाएगा, यहां पर बन जाएगा 16। आप जानते हैं कि 2 के पावर 10 का अर्थ होता है 1024 और 1024 का पावर। अब यहां पर इसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है, सिर्फ यहां पर ध्यान देना है। अगर यह संख्या सम संख्या है, क्या है? अगर यह संख्या सम संख्या है तो इसका अंतिम जो 2 अंक होगा वह कितना होगा? 76 होगा। अर्थात यहां लिख देंगे हम लोग 76 और डॉट डॉट इधर, यानी कि और भी असंख्या होगा लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और हमसे पूछा गया है दहाई अंक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि 2 का पावर 231 का दहाई अंक ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 के पावर 10 में तोड़ेंगे। 2 का पावर 10 तोड़ दिए, उसके बाद इसमें जब 10 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा, इस यहां पर आ जाएगा आपको 23 और उसके बाद में इसको गुना लिख देंगे 2 का पावर 1। यह ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इस क्वेश्चन पर यहां पर हम ध्यान देंगे। अब इस क्वेश्चन में कि इसका देखिए, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ एक बार लिख भी देते हैं। इसका अर्थ हो गया 1024, यानी 1024 का पावर 23 और गुना 2 का पावर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर सम है या विषम है। अगर विषम है तो 24 हो जाएगा इसका अंतिम 2 अंक। तो क्या लिख देंगे यहां पर हम लिख देंगे 24 और गुना में क्या कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48 और हमसे दहाई अंक पूछा गया तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर 4 का पावर, यानी कि हमसे क्या बताया गया है 4, 2, 4 और 8 हो, 4 का भी पावर अगर होगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, 4 का पावर 3, 3, 3 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 उसका पावर 333। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 का पावर 666। अब इसको ध्यान से देखिएगा कैसे तोड़ेंगे। इसको हम लोग तोड़ेंगे, लिखेंगे 2 का पावर 10 पहले बना देंगे। उसके बाद में जब आप इससे 10 से भाग दिए हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, यह प्राप्त हो जाएगा हमको 10 छक 60। क्या हो जाएगा 10 छक 60 और फिर बच जाएगा हमारे पास 10 छक 60। उसके बाद में उसमें बच जाएगा हमारे पास 2 का पावर कितना 6 बच जाएगा, 2 का पावर 6 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, फिर यहां पर कुछ नहीं करना है। हम जान रहे हैं कि 2 का पावर 10 का अर्थ होता है 1024। कितना होता है 1024। और सिर्फ इसमें अब ध्यान देना है कि यहां पर जो ये मान है पावर, यह सम है या विषम है, यानी कि इवन है या ऑड है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर सम संख्या आता है तो क्या प्राप्त होगा हमको 76, यानी कि इसका जो अंतिम 2 अंक होगा यह क्या प्राप्त होगा हमको 76 गुना, और 2 का पावर 6 का अर्थ क्या होता है 64। कितना होता है 64, तो यहां रख देंगे 64 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, जैसे शुरू में हमने आपको बताया था, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 का 4, तो हासिल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2। उसके बाद में इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का 36 और ये कितना हो जाएगा 7 चौका 28। सिर्फ हमको यहां से मतलब है कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 और 2 16, तो 16 का 6 हो जाएगा। बस हमको इसी से मतलब है, यहां पर हो जाएगा 6। क्या पूछा गया, अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को समझते हैं कि अगर दिया हुआ है कि 8 का पावर 91 का दहाई अंक ज्ञात करें, तो हम क्या लिख सकते हैं 8 के पावर 91 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और उसका पावर 91। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 का पावर 3 और यहाँ 2 का पावर 3, हाँ ठीक है, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का पावर और ये इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 3 का 27, यानी कि 2 का पावर 273। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे 2 का पावर 10। क्या लिखेंगे 2 का पावर 10 और 10 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। जब हम इसमें भाग देंगे हम लोग तो हमें प्राप्त होगा कितना, यहां पर 27 और यहां बन जाएगा 2 का पावर 3, ऐसे बन जाएगा।
अब ध्यान से देखिएगा, अब फिर से वही बात आ गया कि यहां पर 1024 जो हमको प्राप्त होगा उसका पावर पर हमको गौर करना है कि सम होगा या विषम होगा। यदि सम संख्या होगा तो उसका अंतिम 2 अंक 76 प्राप्त होगा और विषम संख्या होगा तो अंतिम 2 अंक 24 प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या हमें प्राप्त होगा? 24 प्राप्त होगा, क्योंकि यहां और नंबर है। तो यहां पर हो जाएगा 24 और गुना करेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 8 लिख देंगे और उसके बाद में इसको गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 चौका 32, 32 का 2, तो हासिल हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और इससे इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16 और कितना आया था उधर 3, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19, यानी कि हमारे पास सिर्फ यहाँ 9 आ जाएगा। हमको इसी से मतलब ये, और हमारा क्या पूछा गया? दहाई अंक ज्ञात कीजिए, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होइएगा। चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जब आधार का इकाई अंक 5 हो, कितना हो? 5 हो, और दहाई अंक निकालना हो तो आधार के दहाई अंक को घात यानी कि पावर के इकाई अंक से गुना करेंगे। यदि इसका गुणनफल विषम हो तो अंतिम अंक 75 होगा। यदि गुणनफल सम हो तो अंतिम अंक 25 होगा। अब ध्यान से समझते हैं कि यह क्या कहता है, किस में गुना करेंगे, क्या करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने आपको दिया हुआ है कि 235 का पावर 353। तो देखिए क्या कहता है कि जब इकाई के स्थान पर 5 हो, यहां 5 है, तो इस संख्या में दहाई वाले संख्या से पावर के इकाई अंक से गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 गुना 3, तो क्या हमें प्राप्त हुआ? 9। और 9 पर अब यह सम है या विषम है? तो यह हमारे पास जो प्राप्त हुआ यह क्या है? यह विषम है। और हमारे पास जो बताया जा रहा है कि विषम अगर होगा तो इसका अंतिम अंक जो होगा क्या होगा? 75 होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लेकर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। या अगर इस बात को आपको समझने में समस्या हो रही है तो हम एक दूसरा कंसेप्ट आपको यहां पर एक दूसरा फॉर्मेट भी तैयार कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लिए कि कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 5 है और यहां पर दूसरे स्थान पर कोई अंक जो है वह विषम है और इसका पावर भी विषम संख्या है। तो इसका अंतिम जो 2 अंक प्राप्त होगा, कुछ और भी संख्या प्राप्त होगा, लेकिन इसका अंतिम इधर से जो 2 अंक प्राप्त होगा वह 75 प्राप्त होगा। यह भी एक कंसेप्ट है, पहला बात। दूसरा बात हम लोग देखते हैं कि यहां पर 5 है और यहां पर हमको विषम संख्या है और यहां पर हम पावर जो दिया हुआ है वह सम संख्या दिया हुआ है, तो हमें जो अंतिम 2 अंक प्राप्त होगा वह 25 ही प्राप्त होगा। एक और कंडीशन आप देखिए, यहां पर भी मान लीजिए कि 5 दिया हुआ है और यहां पर आपको सम संख्या दिया हुआ है और इसका पावर भी सम संख्या है, तो इसका भी अंतिम जो अंक प्राप्त होगा वह 25 ही प्राप्त होगा। मान लीजिए कि चौथा कंडीशन जो है इसमें दिया हुआ है कि यहां पर पावर जो है यहां पर सम दिया हुआ है, यहां पर 5 है और इसका पावर यहां पर विषम दिया हुआ है, तो यहां पर उसके तब भी यहां पर हमको जो मान प्राप्त होगा वह क्या हो प्राप्त होगा? 25 ही प्राप्त होगा। देखिए इस केस में चाहे एक चीज और यहां पर अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो बेस में मान दिया गया है उसके दहाई अंक अगर विषम संख्या हो और ऊपर का मान भी यानी कि पावर भी जो है वह विषम संख्या हो, तो उस कंडीशन में हमेशा हमको 25 प्राप्त होगा अंतिम अंक, और बाकी किसी भी कंडीशन में अंत में हमेशा क्या प्राप्त होगा? हमको 25 ही प्राप्त होगा। आप चाहे तो उससे भी इसका मिलान करके इसको सोल्व कर सकते हैं, या ऊपर जो बातें लिखी गई है इससे भी मिलान करके इस बात को लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हम लोग देंगे, क्या करेंगे? यहां पर ध्यान देंगे कि इसके दहाई अंक से इसके इकाई अंक में गुना करेंगे और हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? विषम। तो इसका अंतिम जो अंक प्राप्त होगा वह हमें प्राप्त होगा 75 और हमसे दहाई अंक पूछा गया है, तो यही हमारा 7 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 2 और एग्जाम्पल को इस पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है, कहता है क्वेश्चन। उसमें बोला गया है आपको कि यहां पर ध्यान देना है, यानी कि दहाई अंक पर और इकाई अंक को और दोनों को गुना करना है। 4 गुना 1 बराबर रिजल्ट में 4, यानी कि 4 सम संख्या है। और जब भी सम संख्या हमको प्राप्त होगा तो इसमें क्या बताया गया है? अंतिम 2 अंक इसका जो होगा वह क्या प्राप्त होगा? हमको 25 प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? यहां पर 25 लिख देंगे और अंतिम 2 अंक यही हमारा आंसर हो गया।
आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप समझ गए होइएगा तो आप इसको खुद से बनाइए, या अगर आप इस फॉर्मेट को भी समझते हैं तो दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप जाते हैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो फिर यहां पर इससे और इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 5 तो 35 हुआ। और इस 35 हमको कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमको यह देखना है कि यह सम है या विषम है। तो यह जो मान हमें प्राप्त हुआ यह विषम प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहां पर अंतिम जो 2 अंक प्राप्त होगा, बहुत सारी संख्याएं प्राप्त होगी, बहुत सारे अंक प्राप्त होंगे, लेकिन अंतिम जो 2 अंक प्राप्त होगा वह 75 प्राप्त होगा। और इसका दहाई अंक पूछा गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 7 दहाई अंक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट को समझते हैं कि जब आधार का इकाई अंक 6 हो यानी कि 6 हो तथा इसका दहाई अंक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। 6 को हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 में, और यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम दो का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और 3 का जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी को इसमें हम लोग लगाएंगे। तो आइए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन के सहारे हम आपको, 2 क्वेश्चन के सहारे इसको हम आपको समझाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 और उसका पावर बन जाएगा हमारे पास कितना 243। अब इसको तोड़ेंगे, 2 का पावर 243 और गुना करेंगे फिर 3 का पावर 243 में। इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ेंगे। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 10। क्या लिखेंगे, याद कीजिए 2 का पावर 10। उसके बाद में यह क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 24 और यहां बन जाएगा 2 का पावर 3। चलिए इतना तो हम लोग कंप्लीट कर दिए। और फिर यहां पर आएंगे, यहां लिखेंगे कि 3 का पावर 4। याद कीजिए 3 का पावर 4 और 4 से जब इसको भाग देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 6 चौका 24। उसके बाद हो जाएगा 0 और उसके बाद में बन जाएगा कितना 3 का पावर 3 हमारे पास बन जाएगा। याद कीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब याद कीजिए कि इसका अर्थ होता है 1024 और 1024 होगा और उसका पावर यदि सम है तो इसका अर्थ होता है 76। यहां पर इसका मान क्या प्राप्त होगा हमको 76। और यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा 0 और 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8। याद कीजिए हम शुरू में ही आपको समझाए थे कि इस प्रकार के संख्या को आप जब भी गुना कीजिएगा इसको, तो अंतिम में 0 यहां पर 76 में इस संख्या से गुना करेंगे अगर 2 के पावर 3 से, तो इसका अंतिम जो अंक 2 प्राप्त होगा वो 0 और 8 ही प्राप्त होगा। हमको क्या प्राप्त होगा 0 और 8 ही प्राप्त होगा। इसलिए इस पर हमको ज्यादा दिमाग खर्च करके गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, वो आगे आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका तो अर्थ हो गया हमारे पास कितना 81 और 81 का पावर हो जाएगा हमारे पास 60 और इसको लिख देंगे कितना, इसका अर्थ हो जाएगा हमारे पास 27। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो हमको 0 और 8 ही प्राप्त होगा, इसलिए हमने इस पर आप चेक कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दहाई अंक और इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, इस इकाई के स्थान पर तो 1 आएगा और दहाई में इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और गुना हो जाएगा हमारे पास 27। अब ध्यान से देखिए, यह तो 1 बन गया, 1 में 27 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 27 का 27 ही हो जाएगा। और यह फाइनल रिजल्ट देखा जाए तो यह क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है और 8 से इसमें गुना कर दीजिए, या 0 रख भी सकते, कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 का कितना हो जाएगा 6 और हमारे पास बच जाएगा 5। 8 दूना 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया है। 21 का कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया है कि इसका दहाई अंक ज्ञात कीजिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। एक क्वेश्चन को आप समझ गए। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है, इसको हम आपको समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 46, एक बार लिख देते हैं 46 का पावर 32। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 2 गुना कितना हो जाएगा 23 और इसका पावर बनेगा हमारे सामने 32, ऐसे बनेगा। जब ऐसे बनेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर 32 गुना 23 का पावर 32, ऐसे बनेगा। अब ऐसे बनेगा तो इसको पहले तोड़िए, इसको जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा 2 का पावर 10, उसके बाद में इसका पावर हो जाएगा हमारे पास कितना 3
और उसके बाद में यहाँ बन जाएगा 2 का पावर 2 और फिर यहाँ पर हम गुना करेंगे। याद कीजिए यहाँ पर अगर विषम हमको प्राप्त हो रहा है तो इसका अंतिम जो अंक 2 प्राप्त होगा वह 24 हो जाएगा। तो लिख ही देते हैं डायरेक्ट 24 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा 4। उसके बाद अब इसको तोड़ेंगे, एक स्टेप यहाँ पर लाते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो याद कीजिए पहले इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बगल में कहीं भी स्क्वायर कर लेंगे। 29 का स्क्वायर में इसको पहले तोड़ ही देते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 29 बोल रहे हैं 23 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में यह बन जाएगा 16, ऐसे बनेगा। तो इस मान को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा के तो इसका स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे अंतिम 2 अंक चाहिए तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का क्या हो जाएगा 2, 29 ही आया संजोग से देख लीजिए 29। और 29 का भी स्क्वायर में तोड़ेंगे और इसको बना देंगे हम लोग 8। अब देखिए 24 में 4 से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 76, कितना 76 नहीं 96 प्राप्त होगा। इसको गुना कर ही देते हैं, 4 चौका 16 के 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, 96 होगा। और उसके बाद में अभी ये रहा, अब इसका स्क्वायर कीजिए फिर से 29 का, तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 9 9 81 का 1 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 8। उसके बाद में हो जाएगा 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और उसके बाद में हमारे पास यहाँ 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 36 और 8 हो जाएगा हमारे पास 44। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि अंतिम जो इसका अंक प्राप्त हो रहा है कितना हो जा रहा है 41। और याद कीजिए 41 का पावर बनाएंगे ऐसे 8। अब ये बन जाएगा हमारे पास 96 गुना 41, 41 का तो 1 तो रहेगा ही और इसमें से गुना करेंगे 8 चौका 32 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए इन दोनों संख्या को अब क्या करना होगा, हमको गुना करना होगा। अब इसका जब हम गुना करेंगे तो आप जानते हैं कि कैसे इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 एकम 6। उसके बाद में इस दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और उसके बाद में इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 20 और 1 21। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अंतिम 2 अंक चाहिए। तो हमारा अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा 16 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। एक और होता है कि जब आधार का इकाई अंक 0 हो तो उसमें तो कुछ है नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या हमको दे दिया कि 10 और इसका कह दिया कि स्क्वायर कीजिए, तो हम जानते हैं कि इसमें जितना और इस इधर का अंक कोई भी हो, यहाँ पर 0 अगर है तो जितना स्क्वायर में दिया हुआ ना पावर उतना 0 इधर से पहले आएगा तो डबल 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी बड़े संख्या के साथ इसका मान दे दिया, यहाँ मान लीजिए कि दे दिया 343 और दहाई अंक पूछ रहा है, तो ये तो 0 होना तय है, क्योंकि पहले लिखेंगे 343 0 ही लिखेंगे। यहाँ पर इधर भी अंक बढ़ा सकते हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये संख्या ये बहुत बड़ी बात नहीं रखती है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस बात को हम लोग समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमें आपकी बातें समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।